इस मूवी में हमको दिखाया जाता है कि रात के सन्नाटे में अचानक ब्रिन की नींद टूटती है। उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो धीरे से उठती है और तभी उसे एहसास होता है घर के अंदर कोई है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन तभी उसका पैर पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर पड़ता है। ची, एक हल्की सी आवाज, मगर इतना भी काफी था उस अजनबी के ध्यान खींचने के लिए। ब्रिन डर से कांपते हुए जल्दी से अपने जूते उतारती है और चुपचाप उस अजीब से जीव को देखती रहती है। वो दबे पांव अपने कमरे की तरफ लौटती है और जैसे ही वो आता है, ब्रिन पलंग के दूसरी तरफ छिप जाती है। वो धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे खिसकाती है और बेड के नीचे छिप जाती है। हाथ से मुंह ढक लेती है। एक भी आवाज नहीं, बस धड़कनों की गूंज। थोड़ी देर बाद वो परछाई खिड़की से बाहर चली जाती है। ब्रिन की जान में जान आती है, लेकिन तभी छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। टप टप टप। उसकी रूह कांप जाती है। ये वही है। छत से आवाजें आती हैं जो सीधे दरवाजे की ओर बढ़ रही हैं। ब्रिन धीरे धीरे पीछे हटती है, सांस रोककर उन कदमों की हलचल सुनती है और फिर ब्ज़्ज़। अचानक घर की सारी लाइट्स, पंखे, सारे उपकरण अपने आप चालू हो जाते हैं। ब्रिन घबरा के भागती है और कोने में लगे फ्यूज बॉक्स से मेन स्विच बंद कर देती है। उसे दीवार पर लगा पुराना फोन दिखता है। वो दौड़कर उसे उठाती है, लेकिन फोन में से आती है एक भयानक कान फाड़ू चीख। उसके पीछे रखा फ्रिज अपने आप खोलने और बंद होने लगता है। वो जान बचाकर घर से भागने ही वाली होती है, लेकिन देखती है वो परछाई फिर से सीढ़ियों से उतर रही है। ब्रिन तेजी से भागती है और फ्रिज और कैबिनेट के बीच की दरार में छुप जाती है। हर तरफ सन्नाटा। वो हल्के से सिर बाहर निकालकर देखती है, कोई नहीं। सांसें थोड़ी नॉर्मल होती हैं, लेकिन तभी वो परछाई एक और दरवाजे से किचन में दाखिल होती है। अब वो आमने सामने है। ब्रिन उसे शीशे की परछाई में देख लेती है और तभी एक रहस्यमय ताकत फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे ब्रिन पूरी तरह फंस जाती है। वो अजीब सी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो झुककर उसे देखने की कोशिश करता है, ब्रिन पूरी हिम्मत जुटाकर बाहर भागती है। वो भाग रही थी, लेकिन तभी एक जोरदार झटका, उस अजीब प्राणी ने अपनी ताकत से फ्रिज का दरवाजा उड़ाया और ब्रिन सीधा जमीन पर जा गिरी। लेकिन फिर भी ब्रिन होश में थी। वो घिसटती हुई लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे दोबारा खींच लाती है। अब बहुत हुआ। ब्रिन जमीन से टूटी हुई सिरामिक की प्लेट उठाती है और सीधे उस प्राणी के कपटी आंख के पास घुसा देती है, और हैरानी की बात, वो परछाई वहीं ढेर हो जाती है। ब्रिन पूरी रात सदमे में दीवार के सहारे बैठी रहती है, सुबह होने तक। सुबह होती ही वो फोन से पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन न नेटवर्क है न बिजली। उसे कोई और रास्ता नहीं सूझता, तो वो साइकिल उठाकर टाउन की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में वो देखती है डिलीवरी वैन उल्टी पड़ी है, कोई नहीं है। पड़ोसी घर में भी घुसपैठ के निशान है। हर तरफ गोल गोल घास में बने निशान, जैसे कुछ बहुत बुरा हो चुका हो। अब अकेले डर लग रहा है। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां भी अजीब सा माहौल है। एक बूढ़ा कपल उसे गुस्से से घूरता है, जैसे उसे ही दोष दे रहे हों। बिना कुछ कहे उस पर थूक देते हैं। पुलिस वाला सब देखता है और सिर्फ एक तिरछी मुस्कान देकर अपना सिर झुका लेता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रिन वहां से भाग निकलती है। अब वो चश्मा और टोपी पहनकर लोगों से बचते हुए एक बस पकड़ती है गिरजाघर जाने के लिए। बस जैसे ही रुकी और ब्रिन उतरने लगी, पीछे से एक आदमी उसे परेशान करने लगता है। उसकी आवाज, उसकी आंखें, जैसे उसके अंदर कुछ और हो। ब्रिन उसे धक्का देकर भागती है और चर्च के दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन वो बंद है। पीछे कब्रिस्तान है। वो एक कब्र के पास रुकती है। मॉड लिखा होता है। 12 साल की बच्ची थी, मर चुकी। ब्रिन उसे देखती है और बहुत भावुक हो जाती है। लेकिन तभी आसमान में तेज तूफान उठता है, बिल्कुल अचानक। काली घटाएं, बिजली, जैसे कोई ताकत आ रही हो। ब्रिन डर के मारे घर की तरफ दौड़ती है। भागते भागते रुकती है तो देखती है सारे गांव वाले एक साथ आसमान की तरफ इशारा कर रहे हैं और सबके गले में वही अजीब कीड़े हैं। उनकी हरकतें अजीब हो चुकी हैं। वो सब एक साथ ब्रिन को घूरते हैं। ब्रिन फिर से घर लौटती है। जहां उसने मारा था वो एलियन, अब उसके मुंह से वो कीड़ा बाहर निकल चुका था और चिपचिपा रास्ता बनाते हुए घर के बाहर घुस गया। उसी रास्ते का पीछा करते हुए ब्रिन बाहर जाती है और देखती है वो कीड़ा अब जमीन में घुस चुका है। तभी आसमान की काली घटाएं बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं। ब्रिन जान जाती है अब फिर से हमला होगा। अब की बार वो खुद को तैयार करती है। घर में जो भी हथियार, धारदार चीजें, फर्नीचर सब इकट्ठा करती है। खिड़कियां बंद, दरवाजा ढका और खुद को छुपा लेती है। कुछ ही देर बाद ठुक ठुक ठुक
दरवाजे की कीलें गिरने लगती हैं। एक तेज रोशनी घर में आती है। एलियन की लाश गायब हो जाती है। ब्रिन फौरन बेसमेंट में छुप जाती है, लेकिन बाहर एक और एलियन आ जाता है। वो तारों में फंस जाता है और ब्रिन बच निकलती है। चारों तरफ नजरें दौड़ाती है, सब शांत लगता है, लेकिन तभी छत से एक और एलियन सीधे उसके ऊपर कूदता है। ब्रिन तेजी से दौड़ती है, गाड़ी में घुसती है, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलती है और एलियन को उसी कार में फंसा देती है। एलियन अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तेज पंजे से तेल की टंकी तक फाड़ देता है। ब्रिन फौरन लाइटर जलाती है और तेल में आग लगा देती है। एलियन समझ जाता है, भागना चाहता है, लेकिन उसका हाथ अटक चुका है। ब्रिन आग लगाकर वहां से भाग जाती है और धमाके के साथ वो एलियन उड़ जाता है। एक एलियन को देखकर ब्रिन के चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक आई, जैसे वो सोच रही हो शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिक पाया। अचानक एक बड़ी सी उड़ती हुई चीज यानी एक स्पेसशिप आसमान में प्रकट हुई। उसमें से एक तेज सी रोशनी निकली और सीधा ब्रिन की तरफ बढ़ने लगी। ब्रिन बिना देर किए भागती हुई अपने घर के अंदर गए और सीधे जाकर अट्टारी यानी छत की ऊपर वाली जगह में छिप गई। लेकिन वो एलियन भी पीछे पीछे अट्टारी में घुस आया। ब्रिन एक डब्बों के पीछे छिपी हुई थी और छोटे से झरोखे से उस एलियन को देख रही थी, पर एलियन का ध्यान ब्रिन पर नहीं बल्कि वहां रखी एक तस्वीर पर चला गया। वो फोटो ब्रिन और उसकी बचपन की दोस्त मॉड की थी, जब वो दोनों बच्चे थे। एलियन उस फोटो को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कुछ खास हो, और जब वो फोटो में खोया हुआ था, ब्रिन धीरे से पीछे से आई, शायद हमला करने के लिए, लेकिन एलियन ने फुर्ती से उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो ब्रिन के पीछे नहीं भागा, बस देखता रहा कि वो कहाँ जा रही है। ब्रिन जब अपने बेडरूम में पहुंची तो देखा कि पूरा कमरा तहस नहस था, सारा सामान कमरे के कोने में फेंका हुआ। अचानक एक रोशनी खिड़की से अंदर आई और ब्रिन का शरीर ऊपर हवा में उठा दिया, सीधा छत से चिपक गया। उसी वक्त वो एलियन कमरे में आया और ब्रिन के सामने खड़ा हो गया। फिर उसके मुंह से एक कीड़ा निकला, एक अजीब सा कीड़ा जिसके बहुत सारे पतले पतले टेंटिकल्स थे। वो सीधे ब्रिन के मुंह में घुस गया। लेकिन तभी ब्रिन की आंखें खुलती हैं। वो हाफती हुई उठती है और समझती है कि एक डरावना सपना था। वो चारों तरफ देखती है, सब कुछ ठीक है, घर भी वैसा ही है जैसा छोड़ा था। ब्रिन जल्दी से नीचे जाती है और तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मॉड। वो हैरानी में मॉड की तरफ देखती है और उसके बालों को छूती है। सब कुछ इतना असली लगता है, पर अचानक उसकी खुशी एक गहरे दर्द में बदल जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि मॉड तो 12 साल की उम्र में मर गई थी, तो ये जो सामने है वो असली नहीं हो सकती। उसी पल ब्रिन समझ जाती है वो फिर से एलियनों के बनाए हुए धोखे में फंसी हुई है। वो अपने गले में हाथ डालती है और उस कीड़े को निकालती है जो एलियन उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए डालते हैं। वो उसे मारना चाहती है, पर कीड़ा हाथ से फिसलकर भाग जाता है। उसी वक्त एक और स्पेसशिप आसमान से तेजी से नीचे आती है और एक रोशनी उस कीड़े पर पड़ती है और उस रोशनी में एक इंसान जैसा कोई बनता हुआ दिखाई देता है। ब्रिन डर के मारे वहां से भाग जाती है। जब वो भागते भागते जंगल में पहुंचती है और रुककर चारों तरफ देखती है, तभी पीछे से कोई आवाज आती है। वो पलटती है और देखती है एक और ब्रिन उसके सामने खड़ी है, वही इंसान जैसा दिखने वाला एलियन जो अब ब्रिन की शक्ल में बन चुका है। ब्रिन अभी कुछ समझ भी नहीं पाती कि उस कॉपी ने अचानक एक नुकीली लकड़ी से ब्रिन के पेट में वार कर दिया। लेकिन ब्रिन भी चुप नहीं बैठती। वो अपनी जेब से छोटी सी चाकू निकालती है और उस नकल करने वाले की धड़कन वाली नस काट देती है। कॉपी ब्रिन दर्द से तड़पती हुई उसकी गोद में गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ब्रिन उसे नीचे रखती है और धीरे धीरे उस पगडंडी पर आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कोहरे के बीच से एक और एलियन उसके सामने आ जाता है। वो अपने अजीब से शरीर को खोलता है और एक और स्पेसशिप को बुला लेता है। अगले ही पल ब्रिन फिर से उस रोशनी में कैद हो जाती है और उड़ती हुई स्पेसशिप के अंदर ले जाई जाती है। उसके चारों तरफ कई एलियन खड़े होते हैं। वो उसे इंसानों की तरह देख रहे थे, जैसे किसी चिड़ियाघर में जानवर को देखा जाता है। एक एलियन अपनी उंगली ब्रिन के माथे की तरफ ले जाता है और तभी उसकी यादें दोबारा चलने लगती हैं। वो दिन जब ब्रिन और मॉड के बीच लड़ाई हुई थी। मॉड ने उसे धक्का दिया था और ब्रिन ने गुस्से में पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया। मॉड वहीं मर गई। उस दिन से ब्रिन ने खुद को कभी माफ नहीं किया। ना मॉड के माँ बाप, ना इस छोटे से कस्बे के लोग, कोई उसे माफ नहीं कर सका। वो अकेले अपने घर में छिपकर रहती रही। हर दिन वो मॉड को एक चिट्ठी लिखती थी, अपने गुनाह को कम करने के लिए। एलियंस ने उसकी ये पूरी याद देखी, फिर आपस ने कुछ कहा और फिर ब्रिन को वापस धरती पर छोड़ दिया। सुबह होती है,
ब्रिन तैयार होती है, खूबसूरत कपड़े पहनती है और अपने पड़ोसियों के लिए हाथ से बनाए घर का मॉडल लेकर जाती है। सभी पड़ोसी मुस्कुराते हैं और उसे गर्मजोशी से दुआ देते हैं। लेकिन ब्रिन जानती है ये मुस्कानें झूठी हैं, क्योंकि हर किसी के गले में वो कीड़ा है। मतलब अब पूरा कस्बा एलियंस के कंट्रोल में है। बस ब्रिन ही अकेली है जो आज़ाद है। लेकिन फिर भी वो यही दुनिया चुनेगी, क्योंकि वो जानती है कि अपने किए की माफ़ी उसे शायद कभी किसी से नहीं मिलेगी। अब वो इस झूठी मगर सुकून भरी जिंदगी में जीना चाहती है और वहीं एक नई जिंदगी शुरू होती है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।